हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ये जो क्वेश्चन सब हम कर रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट तो वही लगने हैं, सम ऑफ एन टर्म्स और nth टर्म का, पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने में। तो क्वेश्चन 16 कहता है अ सम ऑफ ₹700 यानी 700 रुपए हैं एंड इट इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस और 7 बच्चों को कैश प्राइज देने हैं फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो जैसे कि हमने किसी बच्चे को कुछ रुपए दिए तो उसके अगले बच्चे को उसमें ₹20 कम देने हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले बच्चे को अगर हमने दिए 200 रुपए मान लीजिए, तो दूसरे बच्चे को उसमें 20 रुपए कम देने यानी कि 180 रुपए देने। तीसरे बच्चे को उसमें 20 रुपए और कम देने यानी कि 160 रुपए देने। ऐसे 20-20 रुपए कम करते हुए सातों बच्चों को पैसे देने हैं और टोटल जो पैसे का सम है वो 700 रुपए बनेगा। यानी सातों बच्चों के जो पैसे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 700 रुपए बन जाएंगे वो टोटल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हमको ये बताना है कि वो जो प्राइस मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो शुरुआत ऐसे करेंगे कि सपोज कीजिए पहले बच्चे को आपने ₹A दिए, क्योंकि हमें पता नहीं है पहले बच्चे को कितने रुपए मिले, तो मान लीजिए उसको आपने ₹A दिए। जो सेकंड बच्चा है उसको आप A-20 देंगे, तीसरे बच्चे को A-40, 20 कम होते जा रहे हैं तो यहाँ 20 कम हुए, अब 20 में और 20 कम होंगे तो A-40, ऐसे 7 टर्म्स तक है और इन सातों टर्म्स का सम 700 रुपए है, जैसा कि क्वेश्चन में है कि सारा पैसा जोड़कर 700 रुपए बनेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है A, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट टर्म A है और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी सीधा सीधा -20 का डिफरेंस है, क्योंकि 20-20 रुपए से माइनस होता जा रहा है। देखिए, या आप ऐसे कर लीजिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तब भी -20 आएगा, बट वो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है तो करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट टर्म A है और डिफरेंस है -20 का, तो D -20 है, उसको +20 मत लिख दीजिएगा, बस वही गलती सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे। अब इनका सम, ये जो सारे पैसे हैं, पहले बच्चे को जितने मिले, फिर दूसरे को जितने मिले, तीसरे को जितने मिले, ये जो टोटल सम है वो 700 के बराबर है। तो हम इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कहता है n/2 2a + n-1d। बहुत बार देख लिया, ये बहुत सारी वीडियोस में देख लिया ये फार्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 2a + n-1d। n यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है, तो टर्म्स है 7, क्योंकि 7 बच्चों को पैसे मिले हैं। तो पहले को A, फिर A-20, फिर A-40, फिर A-60, A-80, A-100, A-120, 7 बच्चों को पैसे मिले हैं। तो n 7 हो गया। यहाँ पर भी देखिए जहां जहां n है, इधर जहां जहां n है उधर हमको 7 लिख देना है यहाँ पर। फिर ये भी देखिए n की जगह 7 लिख दिया और यहाँ पर भी n-1 की जगह 7-1 लिख दिया। A हमें पता नहीं है, डिफरेंस की जगह हम -20 लिखेंगे। तो अभी आप देखिए सम ऑफ 7 टर्म्स तो 700 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो 700 रुपए है और 7/2 भी ठीक है, 2a भी फार्मूले में है, 7-1 6d। अब यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट कर देंगे तो और ज्यादा सॉल्व हो जाएगा थोड़ा। 700 = 7/2, 2a + 6 × d की वैल्यू कितनी पुट करनी है, d की वैल्यू -20 है। तो आप जानते हैं कि -20 का गैप है, इसलिए d की वैल्यू -20 पुट कर देनी है। ठीक है, -20 में जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -120, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। -20 × 6 is -120, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और रही बात इस 2a की, तो ये 2a ये रहा और यहाँ तो +- हो ही गया है। 7/2 को जब आप लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे जाएगा, है कि नहीं। तो इक्वल में जब इधर भेजेंगे तो 2 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से इस 700 को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 100 और जब ये 102 से मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 200, राइट। ये जो -120 राइट साइड में था
इसको जब आप लेफ्ट में भेजेंगे तो बनेगा प्लस 120। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 7 से 700 कटा तो यहाँ आया 100 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 200। और यहाँ जो माइनस 120 था 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120 उसको लेफ्ट में भेजा गया। क्यों भेजा गया? जिससे कि नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके। तो 200 उधर है, माइनस 120 को भी उधर भेज दिया तो आप वहां पर आ गया प्लस 120। 200 प्लस 120 हो जाएगा 320। तो लेफ्ट साइड में आपके पास 320 है, राइट साइड में आपके पास जो ये 2a है वो 2a एज इट इज हमने लिखा हुआ है। तो यहां तक तो हो गया कि 2a 320 के बराबर है। अब अगर 2a 320 के बराबर है तो जो a में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो जब राइट साइड में जाएगा, ठीक है, तो 320 के अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 320 डिवाइड बाई 2 और उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 160। यानी पहले बच्चे को जो प्राइस मिला है वो 160 रुपीज का मिला है। फिर माइनस 20 का गैप था तो 160 में माइनस 20 करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 में माइनस 20 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 20-20 कम करते हुए सातों प्राइस बता देने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बड़े आराम से आपको समझाया है जिससे कि कोई भी कंसेप्ट या कोई भी कैलकुलेशन छूट ना जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो बच्चों ने सोचा कि ट्रीज को प्लांट किया जाए। In and around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई भी क्लास का कोई भी सेक्शन, उदाहरण के लिए आप 10th A में पढ़ते हैं तो, और या आप 10th B में पढ़ते हैं या आप 10th C में पढ़ते हैं। तो सपोज कीजिए आपके स्कूल में 3 10th के सेक्शन है, 10th A, 10th B, 10th C। तो हर सेक्शन उतने पौधे उगाएगा जो उसकी क्लास का नंबर है। तो 10th A के बच्चे 10 पौधे उगाएंगे, 10th B के बच्चे भी 10 पौधे और 10th C के बच्चे भी 10 पौधे ही उगाएंगे। इसी प्रकार अगर 9th A, 9th B, 9th C के बच्चे पौधे उगा रहे हैं तो 9 + 9 + 9। ऐसे ही फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C के बच्चे अगर पौधे उगा रहे हैं तो 1 + 1 + 1 ऐसे रहेगा, ठीक है। Okay, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till 12th। तो ये बात आपको समझ आ गई। 12th है, 12th B, 12th C के जो आपके सीनियर्स हैं वो 12, 12, 12 तीनों सेक्शन पौधे उगाएंगे। So according to the question there are 3 sections of each class। हर क्लास के 3 सेक्शन है। बताइए how many trees will be planted by the students। तो कितने पौधे उगाए गए अगर ऐसा किया जाता है तो, ठीक है। तो किस प्रकार आप कर सकते हैं इसको? आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं यहां पर करके दिखाता हूं थोड़ा अलग तरीके से। तो सपोज कीजिए कि क्लास 1 में जैसे कि 3 सेक्शन है, 1A, 1B, 1C, तो 3 पौधे तो फर्स्ट क्लास ने ही उगा दिए। तो आप लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी को फॉलो करते हुए लिखते हैं, ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट्स। ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट्स तो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3। ऐसा स्टेटमेंट में लिखना है। फिर ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 स्टूडेंट्स, तो क्लास 2 स्टूडेंट्स कितने ट्री उगाएंगे? तो 2 तो A सेक्शन ने उगाए, 2 B सेक्शन ने, 2 C सेक्शन ने, तो 2 + 2 + 2 6 हो गए। और ऐसे ही फर्स्ट क्लास का देखा जाए तो 1 + 1 + 1 वो 3 पौधे हुए थे, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास 3rd के बच्चे कितने पौधे उगाएंगे तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9 हो जाएंगे। और क्लास 4 के बच्चे कितने पौधे उगाएंगे? 4 + 4 + 4 यानी कि 12 हो जाएंगे। और अगर ऐसे 12th तक चलें तो ये तो लॉजिक है कि 12th के बच्चे कितने पौधे उगाएंगे? 12 + 12 + 12 और उन्हें ऐड करेंगे आप 12 + 12 + 12 तो वो 36 हो गए, ठीक है बेटे। तो ये हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट टर्म इसकी 3 है और इसका जो
डिफरेंस है, डिफरेंस भी 3 का है, चेक कीजिए 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो डिफरेंस भी 3 का है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 12 टर्म्स है। क्यों 12 टर्म है, ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, तो 12 टर्म्स ये हो गई पूरी। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है और nth टर्म या लास्ट टर्म है 36, तो L भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, वो है 36। तो मुझे कोई कहता है कि इसका सम निकाल के दिखाइए, तो सम ऑफ 12 टर्म्स, हम मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। फार्मूला बोल रहा हूं, क्या फार्मूला है, n/2, हमारे लिए n अभी 12 है, n/2, और पेपर में फार्मूला लिखना कंपलसरी है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इतना सिंपल सा काम है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपका सम हो जाएगा। तो 12/2 हो गया 6, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको ऐड कर देते हैं, 36 + 3 39, और फाइनली जब 39 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो है 9 6 54, 5 कैरेट, 6 3 18 + 5 23, सो 234 आपका फाइनल आंसर आया है। ठीक है, चेक भी कर लिया मैंने एक बार। तो ये आपका तरीका है करने का। ठीक है बेटा, एकदम छोटा सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो 234 ट्रीज प्लांट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था आपका 17, तो 18th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 18th क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस। अब देखिए यहाँ पे रेडियस दिए हुए हैं, पहला रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, अगला रेडियस 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। रेडियस देखिए 0.5 से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि देखिए पहले एक सेमी सर्कल बनाया 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का। इसमें ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। शेप्स, एरो, पॉलीगन, पॉलीगन लाइन नहीं, ठीक है, फिर भी देखिए रफली समझ लीजिए 0.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, 0.5 का सेमी सर्कल, फिर जहां पे वो एंड हुआ उसी पॉइंट से डबल रेडियस यानी 1 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया। ठीक है जी, तो ये सेमी सर्कल बन गया। फिर जहां पर खत्म हुआ फिर वहां से 1.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया, तो ये बन गया। फिर जहां खत्म हुआ वहां से 2 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल बनाया, फिर ये यहां खत्म हो गया। फिर यहां से 2.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बनेगा और ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक्चुअली जो ये शेप आपको दिख रही है ऐसे जलेबी की तरह, या स्प्रिंग जो पुरानी घड़ियों में होता था या टॉयज में होता था, ये स्पाइरल कहलाता है। ये देखिए, ठीक है बेटे, ये कहलाता है स्पाइरल। तो ऐसा स्पाइरल बनाना है हमको। आप समझ आ गया होगा कैसे बना, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सर्कल्स। तो ये पहला, जैसे कि ये पहला सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, तीसरा सेमी सर्कल है, चौथा सेमी सर्कल है, ऐसे ही करते करते 13 सेमी सर्कल बनाए हैं। 13 सेमी सर्कल यानी कि बड़ा ही, ये जो स्पाइरल है छोटा नहीं है, 13 सेमी सर्कल्स का स्पाइरल है। और ऐसे ही आगे आगे चलाते जाएंगे तो उसका टोटल लेंथ हमको बताना है और पाई की वैल्यू लेना 22/7। तो इस क्वेश्चन में बेटे सबसे पहली बात आपको ये सीखनी है कि हम जब बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो हमको थोड़ा बहुत जो है सर्कल का पेरीमीटर, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, वो भी पता होना चाहिए। अगर एक सर्कल है तो उसकी जो ये आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो जो ये सरकमफेरेंस है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 2πr। तो 2πr करने से वो लेंथ हमको पता चल जाती है। ठीक है, अगर पूरा सर्कल है तो।
और अगर मैं पूरा सर्कल ना लूं और मैं सिर्फ आधा सर्कल ले लूं, आधा सर्कल यानी कि मुझे सिर्फ इतने की लेंथ चाहिए आधे सर्कल की, तो यहां पर अब मुझे 2 पाई आर जो है इसमें ये 2 हटाना पड़ेगा, यानी इसका भी मुझे आधा करना पड़ेगा। तो आधे सर्कल की लेंथ होती है पाई आर। ठीक है जी। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है, देख लीजिए डायग्राम में इतनी लेंथ, ये आधा सर्कल है और ये लेंथ होगी पाई आर के बराबर। ठीक है, तो ये लेंथ है पाई आर। इसी प्रकार से अगर आप ये लेंथ की बात करें, ये भी आधा सर्कल है तो इसकी भी लेंथ होगी पाई आर, और ऐसे फिर ये इसकी बात करें तो ये लेंथ होगी फिर से पाई आर, और हर केस में जो रेडियस है वो बदलता जा रहा है। तो ये तो है इसकी बेसिक बातें। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे की बात, क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम जानते हैं हमारा रेडियस 1 था 0.5, रेडियस 2 था 1, रेडियस 3 था 1.5। फर्स्ट टर्म जो है वो तो 0.5 हो गई है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 0.5 का डिफरेंस है। अगर आप देखकर ही ऑब्जर्व कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस 1 में से 0.5 माइनस कीजिए तो आपको 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। हमको लेंथ चाहिए ये पाई आर, पता है ना। पाई आर 1 क्यों लिखा है? पहली रेडियस के साथ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। फिर पाई आर 2 क्यों लिखा है? यानी दूसरी रेडियस क्या थी? 1, उसके लिए सेमी सर्कल। फिर पाई आर 3 यानी तीसरी रेडियस के लिए सेमी सर्कल, ये रही तीसरी रेडियस, प्लस सोन पाई आर 13 यानी 13th रेडियस के लिए सेमी सर्कल। वो मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, वो 13th रेडियस क्या है। तो सब में ही पाई कॉमन आ रहा है, तो मैंने सब में से पाई को पहले तो बाहर निकाल लिया। तो पाई जब बाहर निकला तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन R13 तक बच गया। ठीक है, अब बाहर पाई है, अंदर रेडियस 1 तो आपको पता ही है कितना दिया था, 0.5 दिया था। फिर रेडियस 2 1 दिया है, रेडियस 3 1.5 दिया है। तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि रेडियस 1 जो है वो 0.5 है, और रेडियस 2 1 है, रेडियस 3 1.5 है, रेडियस 13 पता नहीं है तो मैंने लिखा जस्ट वो कोई 13th टर्म है, मुझे पता नहीं है वो टर्म क्या है, निकाली जा सकती है बेशक। अब मुझे इनका निकालना है सम। तो इन टर्म्स का जो सम मुझे निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 यानी कि 13/2, 2 इंटू ए ये रहा आपकी फर्स्ट टर्म, 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 n-1 इंटू डी। तो n/2 n है 13, तो 13/2 इंटू 2 इंटू ए 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 यानी कि 13 माइनस 1 12 इंटू डी। और डिफरेंस कितने का है? 0.5 का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। 2 को 0.5 से इंटू किया तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। 2 5 10, और फिर एक प्लेस से पहले डेसिमल, तो 1 हो गया। 13 माइनस 1 12 है, और 12 इंटू 0.5, तो 12 इंटू 0.5 6 हो जाएगा। 0.5 को एक्चुअली आप हाफ भी लिख सकते हैं अगर आपको डेसिमल्स में कैलकुलेट करना पसंद नहीं है तो। और 12 जब हाफ से इंटू होगा तो यहाँ पे 6 आएगा, और 6 1 6, तो ये पूरी चीज सॉल्व होकर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6, और 6 प्लस 1 तो कितना बन गया? 7। ये 1 भी था, 1 प्लस 6 हो गया 7, 13/2 पाई। राइट, तो अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो अगले ही स्टेप में आप पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि हम यूज करते हैं 22/7, और जो ऊपर 13/2 है वो एज इट इज, और मल्टीप्लाई 7। तो जो कटता है उसको काट देना है, और जो बचता है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो 7 से 7 कट गया, 2 11s are 22, और 13 11s are 143, यानी कि टोटल लेंथ आ गई स्पाइरल की 143 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से हमने ये भी करके दिखा दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि उसमें पाई आर फार्मूला पता होना चाहिए पहली बात, तो वो तो बेसिकली पढ़ा है बचपन में पर याद नहीं रहता बच्चों को। फिर पाई कॉमन लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सारे रेडियस जो है वो एपी में थे, तो एपी के सम का फार्मूला लगाया है। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म 13 है, डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1d, जहां पर n 13 है, 13 माइनस 1 12 हुआ, 12 इंटू 0.5 6 हो गया, तो 6 प्लस ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 6 प्लस 1 7। आगे कैलकुलेशन आपने देख ही ली है। तो
ये भी हो गया स्पाइरल वाला।